मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। द्विआयामी आकृतियों के किनारे, कोने और विकर्ण। इस वीडियो में हम सीखेंगे बंद व खुली आकृतियों की पहचान करना, द्विआयामी आकृतियों के किनारे, कोने और विकर्ण, कागज को मोड़कर व काटकर द्विआयामी आकृतियों को समझना, बिंदुदार कागज पर आकृतियां बनाना, दी गई आकृति में विभिन्न द्विआयामी आकृतियों को गिनना। आओ बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। देखो, ये दो आकृतियां हैं। तुम्हें इन पर पेंसिल चलाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? जी दीदी। तो चलो, दोनों एक एक आकृति ले लो और शुरू हो जाओ। दीदी, मैं तो वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। लेकिन दीदी, मैं तो उस जगह पर नहीं पहुंच पाई जहां से मैंने शुरू किया था। बच्चों, जिन आकृतियों पर पेंसिल चलाते हुए आगे बढ़ने पर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आगे बढ़ना शुरू किया था, उन्हें बंद आकृतियां कहते हैं। और जिन आकृतियों पर ऐसा करने पर हम दोबारा वहां नहीं पहुंच पाते जहां से शुरू किया था, उन्हें खुली आकृतियां कहते हैं। यानी मेरी आकृति एक बंद आकृति है और मेरी वाली एक खुली आकृति। हाँ बच्चों, ये देखो, ये सभी बंद आकृतियां हैं और ये सभी खुली आकृतियां हैं। बच्चों, द्विआयामी आकृतियों के बारे में तो तुम पहले ही पढ़ चुके हो ना? द्विआयामी आकृतियां यानी वो आकृतियां जिनकी ऊंचाई नहीं होती, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, या ये कह सकते हैं जिनको हम हाथ से नहीं उठा सकते। हाँ दीदी, जैसे बोर्ड पर बनी हुई या किताब में दी हुई आकृतियाँ। बिल्कुल ठीक। चलो, अब पहचान कर बताओ, ये कौन सी द्विआयामी आकृति है? दीदी, ये तो वृत्त है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये आकृति बंद है या खुली? ये है बंद आकृति। हाँ, सही कहा। चलो, इस द्विआयामी आकृति को देखकर बताओ, ये बंद आकृति है या खुली? दीदी, ये बंद आकृति है। बिल्कुल सही। अब इसका नाम बताओ। दीदी, ये त्रिभुज है। हाँ, क्या तुम जानते हो इसे त्रिभुज क्यों कहते हैं? नहीं दीदी। देखो, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? बच्चों, भुजा को हम किनारा भी कहते हैं। अब ये तो तुम जानते ही हो कि जिस बिंदु पर 2 भुजाएं मिलती हैं, उसे कहते हैं कोना या शीर्ष। हाँ दीदी। तो जल्दी से बताओ, इसमें कितने कोने हैं? 1, 2, 3 कोने हैं। एकदम सही, 3 कोने हैं, इसलिए इसे त्रिकोण भी कहते हैं। अच्छा, अब पहचान कर बताओ, ये आकृति बंद है या खुली? बंद आकृति है। हाँ, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इसे कहेंगे चतुर्भुज, ठीक है? और इसमें कोने भी 4 हैं, इसलिए इसे चौकोन आकृति भी कहते हैं। लेकिन दीदी, ये तो आयत है ना? हाँ पटर, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। अब अगर हम इस आयत के आमने सामने वाले कोनों को मिला दें ऐसे, तो इसे हम कहेंगे विकर्ण। इसी तरह से ये भी इस आयत का एक विकर्ण है। यानी आयत के 2 विकर्ण होते हैं दीदी? हाँ, सही कहा पटर।
जल्दी से इस आकृति को पहचानो। ये तो वर्ग है। अब पहचान कर बताओ, ये आकृति बंद है या खुली? बंद आकृति है। एकदम सही चटर। अब बताओ, इसमें कितने कोने, किनारे और विकर्ण हैं? इसमें भी आयत की तरह 4 कोने हैं और 4 किनारे हैं और 2 विकर्ण हैं। हाँ, लेकिन याद है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ दीदी। अच्छा, अब मुझे बताओ, वृत्त में कितने कोने होते हैं? एक भी नहीं दीदी, ये तो गोल आकृति है ना। हाँ पटर। बच्चों, क्या तुमने ध्यान दिया, त्रिभुज, आयत और वर्ग के किनारे सीधे होते हैं। वृत्त एक गोल आकृति है, इसलिए इसका किनारा वक्र यानी घुमावदार होता है। बच्चों, तिल्लियों से आकृतियां बनाना और जियो बोर्ड से आकृतियां बनाना तो तुम जानते ही हो ना। जी दीदी। ये है बिंदुदार कागज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉटेड पेपर। तुमने देखा है ना इसे? जी दीदी, इस कागज पर समान दूरी पर बिंदु लगे होते हैं। इन बिंदुओं को जोड़कर हम अलग अलग डिजाइन या आकृति बना सकते हैं। हाँ बच्चों, तो हम बनाते हैं एक त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज। चलो अब जल्दी से आयत और वर्ग बनाकर दिखाओ। दीदी, ये बन गया आयत। और ये बन गया वर्ग। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब एक गतिविधि करते हैं। पटर, एक आयताकार कागज दो। दीदी, मैं अपनी कॉपी का पेज देती हूँ। इसके कितने कोने हैं? आयत है तो 4 कोने हैं दीदी। हाँ, अब इसके एक कोने को मोड़ देते हैं ऐसे। अब गिनो कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 और 5 कोने हो गए। सही कहा। ये मैंने एक और कोने को मोड़ दिया। अब बताओ। 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 कोने हो गए। बिल्कुल सही। दीदी, एक और कोने को मोड़ने पर 7 कोने होंगे ना, और चारों कोनों को मोड़ने पर 8 कोने होंगे। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक। चलो अब एक वर्गाकार कागज लेते हैं। मुझे बताओ, इस कागज को कहां से मोड़ें कि एक त्रिकोण यानी त्रिभुज बन जाए? दीदी, इसे विकर्ण से मोड़ देते हैं। शाबाश पटर, ये लो मोड़ दिया और बन गया एक त्रिभुज। अब अगर मैं इस विकर्ण से कागज को काट दूं तो? अरे वाह, ये तो 2 त्रिभुज बन गए। बच्चों, इसी तरह से तुम भी अलग अलग आकृतियों के कागजों को मोड़कर व काटकर गतिविधियां कर सकते हो और द्विआयामी आकृतियों के बारे में नई नई बातें जान सकते हो। चलो अब गिनकर बताओ, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ये वाला और एक ये वाला, 2 त्रिभुज हैं दीदी। ध्यान से देखो चटर, इस बड़े त्रिभुज को गिनना तो तुम भूल ही गए। ओ हाँ, तो 3 त्रिभुज हैं दीदी। अब इस आकृति को ध्यान से देखो और बताओ, इसमें कितने वर्ग हैं? 1 2 3 और 4 वर्ग हैं। अरे, छोटे वाले वर्ग भी तो हैं। 1 2 3 और 4 यानी 4 और 4 हो गए 8 वर्ग। बच्चों, एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग भी तो है। 8 और 1 9, और एक ये बीच वाला वर्ग 9 और 1 10, यानी इस आकृति में 10 वर्ग हैं। चलो अब जल्दी से बताओ, इस आकृति में कितने वृत्त हैं? 10 सेकंड है तुम्हारे पास।
1, 2, 3, 4 और 5। इसमें 5 वृत्त हैं दीदी। बहुत बढ़िया होशियार पटर। बच्चों, तुमने द्विआयामी आकृतियों को पहचानना, बनाना और उनके भागों को जानना समझ लिया है। अब तुम्हें गतिविधियां भी करनी हैं जिससे तुम इस अवधारणा को खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास भी करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।